जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि जब एक पुरुष या स्त्री चरित्रहीन हो जाता है, वो अपने जीवन साथी को धोखा देता है तो उसकी क्या गति होती है। बहुत सारे ऐसी साधिकाएं हैं या साधक हैं जो अपने पारिवारिक जीवन की समस्याएं बताते हैं, जिसमें एक समस्या ये भी होती है कि उनकी पत्नी या उनके पति जो हैं, उनका चरित्र सही नहीं है। घर के बाहर उनके संबंध हैं, घर के बाहर भी वो किसी दूसरी महिला के लिए अपनी धन संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं। बहुत से पुरुष ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि उनकी पत्नी के बाहर संबंध रहे, जिस वजह से उनके बीच में तलाक का केस चल रहा है, वो कोर्ट कचहरी में परेशान हो रहे हैं। बाद में उनका मन बदला कि मैं वापस पत्नी के साथ रहना चाहता हूं, उसकी गलती को माफ कर कर। तो ऐसे बहुत सारी बातें आती हैं और तब हमें ये लगा कि इस विषय पे भी वीडियो बनाना चाहिए। जब पूछते हैं साधक साधिकाएं कि इसका क्या परिणाम होता है हमारे धर्म की दृष्टि से, शास्त्रों की दृष्टि से, इसका क्या परिणाम होता है जब एक मनुष्य अपने जीवन साथी को धोखा देता है, तो क्या होता है क्या नहीं होता है, इस विषय पे आप बताइए। तो आज हम इस विषय पे वीडियो लेकर आए हैं और कुछ साधकों के साथ, साधक कहिए या कुछ लोग कहिए, कि कुछ लोगों के साथ उनके जीवन में क्या घटनाएं हुई हैं, वो आपको घटनाएं भी बताएंगे कि उनके साथ हुआ क्या। सबसे पहले बात करते हैं कि घटनाओं की, कि घटनाएं क्या हुई कुछ लोगों के साथ, वो आपको बताते हैं। जैसे कि एक साधक थे, उनके साथ ये हुआ कि उन्होंने प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह करने के बाद उनकी जो पत्नी थी, साल भर लगभग हुआ होगा और उन्होंने देखा कि उनकी जो पत्नी है उन्होंने किसी और के साथ संबंध बना लिए, किसी और व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध बना लिए, और पता भी चल गया, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देख ली ये चीज। तो उन्होंने अपने ससुराल वालों को, उनके ससुर थे, उनकी सास थी, उन सबको बताया कि भाई आपकी बेटी ने ऐसा ऐसा कर लिया है। जबकि ये प्रेम विवाह था, ये अरेंज मैरिज नहीं थी, लव मैरिज थी। उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा करा है, अब मैं क्या करूं, इसने मुझे धोखा दिया है। तो उनके ससुर ने ये कह दिया कि मैं मानता ही नहीं, जिस लड़की ने हमारे इच्छा के विरुद्ध लव मैरिज की है, हम नहीं मानते कि ऐसा कुछ घटना हुई है और आप झूठ बोल रहे हो। लड़की के पिता ने घटना को मानने से ही मना कर दिया। फिर सास से जब ये बात बताई, कॉल लगवाया अपनी पत्नी से, बोला कि आप अपनी माँ को बताइए कि ऐसा ऐसा आपने किया है, ऐसी ऐसी घटना आपने की है, आपने धोखा दिया हमें। जब उन्होंने फोन लगाया तो उन्होंने सुना कि सामने से सास ने ये कह दिया कि तूने किया तो किया, बताने की क्या जरूरत थी, तुझे सती सावित्री बनने की क्या जरूरत थी। मतलब कि सास ने भी गंदे काम में साथ दे दिया, ये बोल के कि बताने की क्या जरूरत थी, तुझे मानने की क्या जरूरत थी। तब उसने बताया कि मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया था, सामने से देख लिया था। तो वो समझ गया कि भाई सास भी गलत काम में काम साथ दे रही है। फिर बहन, यानी कि पत्नी की बहन से जब बात करवाई तो बहन ने भी कह दिया कि बोल दे, कि तेरे पति को बोल दे कि उसको क्या मतलब, तू कुछ भी करे, वो अपने जीवन देखे, तू अपना जीवन देख, ये तो व्यक्तिगत चीज हो गई। तो कुल मिला के उन्होंने देखा, उस साधक ने देखा कि भाई ससुराल पक्ष में तो सारे लोग गंदी चीज में साथ दे रहे हैं, गलत काम में साथ दे रहे हैं, मतलब कि इनके घर का माहौल ऐसा ही होगा। सास भी जरूर चरित्रहीन होगी, पत्नी की बहन भी जरूर चरित्रहीन होगी, इसीलिए गलत काम में साथ दे रही है। तो उन्होंने फिर पत्नी को समझाने की कोशिश की, तो पत्नी ने अपनी झूठ बोलना शुरू कर दिया कि मुझे कुछ खिला दिया था, मुझे कुछ पिला दिया था, मुझे कुछ नशे की हालत में ऐसा किया था, या मेरा मन बदल दिया था, इस चीज तरह की कोई चीज कर दी थी। अपनी गलती को छुपाने के लिए इस तरह के बहाने बनाए। पत्नी ने बहुत माफी मांगी, तो ये जो व्यक्ति थे, इनको दया आ गई कि चलो ठीक है, इसने अपनी गलती मानी है तो आगे अभी ऐसा नहीं करेगी, और उन्होंने उस बात को वहीं भुला दिया। फिर उनकी शादी को धीरे धीरे साल बीतते गए। पत्नी ने ये मन में संकल्प ले लिया कि इस बार पकड़ में आ गई हूं, आगे ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी कि पकड़ में आऊं। लगातार कई पुरुषों के साथ संबंध बनाती रही। 10-12 साल के बाद जो व्यक्ति थे, उनको पता चला कि इतने सारे लोगों के साथ संबंध बना चुकी है। जब उन्होंने सारी घटनाओं को देखा, समझा, लेकिन उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं कि उनकी पत्नी इस तरह का कार्य कर रही है, क्योंकि उनके बच्चे हो चुके थे, बच्चों को भी देखना था। बच्चों में भी उनको शंका थी कि उनके हैं भी कि नहीं, पर उन्होंने बच्चों के भविष्य को देखते हुए कुछ नहीं कहा। लेकिन उनका जो जीवन था बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तरीके से अंत हुआ, क्योंकि ये सब वो देखने की वजह से बहुत ज्यादा चिंता में रहते थे, मानसिक चिंता में रहते थे। 50 साल की उम्र आने के पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। कई बीमारियों ने, डिप्रेशन की वजह से उनको घेर लिया और उनकी अकाल मृत्यु हो गई बीमारियों की वजह से। और ये सारी बीमारियां जो थी वो डिप्रेशन की वजह से ही उत्पन्न हुई थी उनके शरीर में। ना वो अच्छे से भोजन करते थे, ना वो काम पे ध्यान देते थे, चिंताओं में कि बस मेरी पत्नी ऐसा कर रही है, सोचते सोचते उनको बहुत दर्दनाक अंत हुआ। पर उन्होंने, क्योंकि अपने सभी जान पहचान के लोगों को इस विषय में सारी बातें बताई हुई थी कि कल को मैं मर जाऊं तो आप ध्यान रखना कि मैं गलत नहीं हूं, मेरे साथ ये सब हुआ है, आपको पता होना चाहिए। तो ये बात पता चली। तो देखिए उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ। उनको करना ये चाहिए था, जब पहली बार उन्होंने अपनी पत्नी को गलत कार्य करते हुए
देखा था, जब उनको ये बात पता चल गई थी कि पत्नी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध बना ली है, उसी वक्त पत्नी को छोड़ देना चाहिए था उनको। उसी वक्त वही उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था जब उन्होंने गलत निर्णय लिया कि दूसरे पुरुष के साथ सोई हुई स्त्री को भी उन्होंने अपना लिया। ये बहुत बड़ा गलत कदम उन्होंने उठाया था, ये उनको नहीं करना चाहिए था। अगर वो उस समय उन्हें छोड़ देते, भले ही जो भी स्थिति थी, पर अगर उस समय वो अलग हो जाते, हो सकता था कि साल भर 2 साल उनको तकलीफ होती, लेकिन उनका जीवन बच जाता, जीवन सुधर सकता था। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद पत्नी जो होती हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि भाई आपके पति जो है वो चरित्रहीन है, ये घर के बाहर महिलाओं में समय खराब करते हैं या पैसा खराब करते हैं, तो आपको भी तुरंत कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए कि या तो पति सही रास्ते पे चले या फिर आप उस रिश्ते को खत्म करके आगे बढ़ें। क्योंकि इसमें आगे चल के बहुत दर्द उठाना पड़ता है, बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। जिनका भी जीवन साथी चरित्रहीन होता है उनको उनका जीवन आसान नहीं होता, बहुत तकलीफ में जीवन हो जाता है। और फिर बाद में फिर वो बुढ़ापे में पछताती हैं कि या पछताते हैं कि भाई जीवन बहुत बुरा निकल गया। क्योंकि ऐसे लोगों का मन भक्ति में भी नहीं लग पाता। वो बहुत प्रयास करें, अब वो कोई विरले ही हों कि भाई ऊपर से भगवान की ही इच्छा हो कि ये भक्ति में आ जाएं और ये भक्ति करें तो बात अलग है, वरना जिन लोगों का जीवन साथी सही नहीं होता उनको भक्ति में भी मन नहीं लगता है। अभी हम आगे बताएंगे कि इन लोगों का शास्त्रों के अनुसार क्या हाल होता है जो चरित्रहीन होते हैं। चरित्रहीन व्यक्ति स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, आप कई पुराणों में देखेंगे, चाहे वो शिव महापुराण देख लीजिए, चाहे गरुड़ पुराण देख लीजिए। गरुड़ पुराण में तो हर कर्म का फल दिया हुआ है कि क्या करने वाले को क्या मिलेगा। आप पुराणों के अनुसार अगर आप देखेंगे कि चरित्रहीन व्यक्ति के पूजा पाठ का फल नहीं मिलता, उसको सब पूरा के पूरा यमराज को जाता है। अगर कोई भी स्त्री चरित्रहीन है, उसने गलत काम किया है, गलत शादी के बाद अपने पति के अलावा किसी से संबंध बना लिए हैं, या पुरुष है उसने पत्नी के अलावा किसी से संबंध बाहर जाके बनाता है, इन दोनों के ही पूजा पाठ नहीं लगते, देवी देवताओं को स्वीकार नहीं होते जब तक कि प्रायश्चित ना हो। ये दोनों की ही पूजा पाठ नहीं लगती, दोनों की ही पूजा पाठ यमराज को मिल जाती है। ये चाहे कितना भी व्रत उपवास कर लें, ये दिखावा कर लें कि भाई करवा चौथ रखते हैं या फिर तीजा रखते हैं या दूसरे व्रत उपवास रखते हैं, कुछ भी इनका लगता नहीं है। वो सारा पूजा पाठ भस्म है इनका। ना ऐसा जोड़ा जिसमें एक चरित्रहीन हो, पत्नी या पति, दोनों में से कोई भी एक चरित्रहीन हो, तो ऐसा जोड़ा बैठ के अगर हवन भी करता है तो वो हवन भी स्वीकार नहीं होता। ये लोग बैठ के अगर कोई पूजा पाठ करते हैं तो वो भी स्वीकार नहीं होता। इनके घर की पूजा पाठ भी स्वीकार नहीं होती जब तक कि प्रायश्चित ना किया जाए। प्रायश्चित सिर्फ एक बार होता है जीवन में। जिस भी स्त्री या पुरुष को अपने किए पे पछतावा हो कि उसने गलत किया है अपने पति को धोखा देके, पुरुष को लगे कि भाई उसने गलत किया है पत्नी को धोखा देकर, तो उसको फिर ये प्रायश्चित करना पड़ेगा, जिसके लिए गंगा जी जाना पड़ता है। गंगा जी में जाके गंगा जी में खड़े होकर हाथ में जल लेके अपने इष्ट भगवान को साक्षी मानकर प्रायश्चित करना चाहिए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। 2 देवताओं से माफी मांगनी जरूरी है, एक है भगवान विष्णु और दूसरे भगवान शिव। दोनों से ही आपको क्षमा प्रार्थना मांगनी पड़ेगी कि भाई, क्योंकि भगवान शिव जोड़ी बनाते हैं, भगवान शिव जोड़ी बनाते हैं। आपने जो जोड़ी आपके लिए बनाई गई थी, आपने उस जोड़ी के साथ गलत किया, आपने जोड़ी का सम्मान नहीं रखा। 7 वचन जो दिए जाते हैं उनको अच्छे से अगर आप देखेंगे, उनका मतलब समझेंगे तो समझेंगे कि क्या गलती करी, आपने बहुत बड़ी गलती की। तो भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से गंगा जल हाथ में लेके क्षमा मांगेंगे और जल छोड़ेंगे कि मैं आज के बाद ऐसी कर्म आगे नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपना प्रायश्चित करता हूं कि मेरे से जो गलती हो गई, जो मैंने अपने जीवन साथी को धोखा दिया। अगर आप गंगा जी में खड़े होकर प्रायश्चित कर लेते हैं तो उसके बाद से आपकी पूजा पाठ लगना शुरू हो जाती है। मतलब जो भी गलती आपने की है उसका प्रभाव फिर आपकी पूजा पाठ पे नहीं लगेगा, फिर आपका जाप का, व्रत का ये जो फल है वो कहीं नहीं जाएगा, फिर वो आपको लगेगा। लेकिन जब तक आप गंगा जी में खड़े होकर प्रायश्चित नहीं करते हैं तब तक आपकी पूजा, व्रत, उपवास सब खंडित होता है, किसी का भी फल आपको नहीं मिलता। और ये एक ही बार कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक बार आपने वहां जल हाथ में, गंगा जल हाथ में लेके और आपने संकल्प ले लिया और बाद में फिर आके किसी के साथ सो गए और दूसरी बार जाके फिर हाथ में गंगा जल उठाएंगे, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि गंगा जल को लेकर संकल्प एक ही बार किया जाता है, दोबारा नहीं कि भीष्म पितामह एक बार संकल्प ले ले और बाद में जाके अगले साल जाके दूसरा संकल्प ले ले कि नहीं नहीं चलो मैं तो कुछ और गलती से ले लिया, मैं कुछ और कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होता, एक ही बार प्रायश्चित कर सकते हैं। जो भी महिला या पुरुष जिससे गलती हुई हो शादी के बाद, पराये व्यक्ति से या पराये व्यक्ति या स्त्री या पुरुष से संबंध बनाए हों, उन्हें जल्द से जल्द गंगा जी में जाके प्रायश्चित करना चाहिए और उसके बाद ही आपका पूजा पाठ स्वीकार होगा, वरना स्वीकार नहीं होता है। ये होता है धोखा देने का नतीजा। अब ये तो व्यक्तिगत निर्णय होता है किसी भी व्यक्ति का, किसी भी पुरुष का, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई दूसरा व्यक्ति कहे कि आप ऐसा
जबरदस्ती जाके करो। जिसकी इच्छा है, जो करना चाहता प्रायश्चित वो करे, जिसको नहीं करना वो ना करे। और इस बात जीवन में समझ लेना कि अगर आप पुरुष हैं और अगर आपको ज्यादा ही काम वासना हो तो अपनी पत्नी में ही आप जो भी देखना है, जो भी ढूंढना है, जो भी चाहते हैं, जो भी प्रेम की इच्छा अपनी पत्नी में ही ढूंढिए। आपकी पत्नी आपसे खुश रहे। अगर आप एक स्त्री और आपके अंदर ज्यादा काम वासना है तो अपनी तृप्ति जो है वो अपने पति में ही ढूंढिए। आप अपने पति से ही तृप्त होइए तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप अपने पति में ही प्रेम ढूंढिए। और आप चाहें तो खुल के बोल सकते हैं अपने जीवन साथी से कि भाई ये समस्या है हमें आपसे, या ये कमी है हमें आपसे। अब बोल सकते हैं जिससे कि उसका घर में समाधान हो जाए, बजाय इसके कि आप महापाप करें। गौ हत्या के जैसे पाप लगता है, गौ हत्या के जैसे पाप लगता है जीवन साथी को धोखा देने से। पराय पुरुष या पराय स्त्री के साथ संबंध बनाने से गौ हत्या जैसा पाप लगता है। वो छूटता नहीं है, मरने के बाद भी अगले जन्म तक उसका असर रहता है। बहुत कष्ट होते हैं, फिर बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आपने जिस जीवन साथी को धोखा दिया है और पराय पुरुष से संबंध बनाए हैं, तो अगले जन्म में आपके साथ भी तो ऐसे ही होगा। आपको भी तकलीफ उठानी पड़ेगी कि आपके साथ धोखा होगा, आपको भी भोगना पड़ेगा, बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी। अब एक सेठ जी थे, एक सेठ जी की विषय में बताते हैं उनके साथ क्या हुआ। एक सेठ जी थे, वो अच्छे व्यापारी थे, बहुत बढ़िया व्यापारी थे, धन सुख संपत्ति किसी बात की कमी नहीं थी। पत्नी को पूरी आजादी दी हुई थी, उन्होंने कहीं भी आ जा सकती, किसी प्रकार की कोई बंदिश नहीं थी, पैसे भी खर्च कर सकती, आने जाने के लिए भी व्यक्तिगत वाहन दिया हुआ था कि घूम फिर सकती है, कहीं भी आ जा सकती है। ड्राइवर भी थे घर में, पत्नी को कहीं भी जाना है वो जा सकती थी, कोई रोक टोक नहीं थी। अब हुआ ये कि उनकी जो पत्नी थी वो हमेशा अपने साथ आधार कार्ड लेके घूमती थी, कहीं भी जाती तो आधार कार्ड अपने साथ में रखती। अब एक बार वो अपनी पत्नी के साथ कहीं गए तो उनको पता चला कि भाई आधार कार्ड जो है वो बहुत जरूरी होता है किसी भी होटल में कमरा लेने के लिए। तो जब उनको ये बात पता चली तो उनकी पत्नी से उन्होंने पूछा कि भाई आधार कार्ड आपको क्या आवश्यकता पड़ती है, आप हर वक्त आधार कार्ड अपने साथ लेके क्यों घूमती हैं? तो उन्होंने कहा कि आधार कार्ड बहुत जरूरी होता है, लगता है। तो उन्होंने कहा कि भाई कहाँ लगता है आपको? या तो आपको कोई नंबर खरीदना हो तो वो तो आप हर महीने नंबर तो खरीदती नहीं है, ना ही आधार कार्ड आपको कहीं लगता है, क्योंकि आपको कहीं भी जाएंगे अगर आप, तो आपको तो प्राइवेट गाड़ी दी हुई है, ड्राइवर दिया हुआ है, तो आपको आधार कार्ड की कोई आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए। तो उन्होंने फिर अपने एक जो मित्र थे, जो कि उनके एक मित्र थे, अच्छी सर्विस में थे, वो विभाग में थे, अच्छे विभाग में थे, वो उन्होंने उनको अपनी पत्नी का आधार कार्ड देकर कहा कि आप अपने क्षेत्र के जितने भी 8-10 होटल हैं वहां पे जाके पता करो कि क्या हमारी पत्नी ने अपने आधार कार्ड का उपयोग यहाँ पे कभी किया है। तो उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि हाँ, पिछले 12 महीने में 100 से अधिक बार आपकी पत्नी ने आधार कार्ड का इस्तेमाल किया है। अलग अलग होटलों में ये अलग अलग लोगों के साथ इन्होंने कमरे लिए हैं, बुक किए हैं कमरे, कभी 2 घंटे के लिए, कभी 4 घंटे के लिए, 100 से अधिक लोगों के साथ, यानी कि 100 से अधिक संख्या। और कई बार तो एक ही दिन में 2-2 अलग होटलों में आधार कार्ड देकर इन्होंने कमरे में ये गई हैं अन्य व्यक्ति के साथ। ये पता चला, फोटो खींच के लाया वो रजिस्टर की और इनको व्हाट्सएप पे पूरी फोटो दिखाई कि देखो ये फोटो है, एंट्री है, ये आधार कार्ड नंबर है आपकी पत्नी का, और ये आधार कार्ड का उपयोग इस तरह से इन्होंने किया है। जबकि आधार कार्ड रखने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी शादीशुदा स्त्री को बेवजह आधार कार्ड रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वो हर वक्त रखती थी। और उस वजह से उनके जो सेठ जी थे, पति थे, उनको शंका हो गई। और जब उन्होंने पता लगा तो ये बात सामने आई। ये तो उन्होंने खोजबीन की इसलिए पता चली, बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं चलता होगा कि उनके पीठ पीछे क्या क्या होता होगा। फिर हालांकि उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि इस विषय में अब लड़ाई झगड़े या बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रेम पूर्वक अपन अलग हो जाते हैं, क्योंकि बात इतनी बड़ी है कि इसको ज्यादा उठाने की आवश्यकता नहीं है। और वो यूं ही बिना किसी लड़ाई झगड़े के उनका रिश्ता समाप्त हो गया। और उसके बाद उनका दूसरा विवाह भी हो गया, बहुत अच्छी जगह विवाह हुआ। आज वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं और थोड़ी सी सावधानी रख रहे हैं। तो इसीलिए हर पुरुष को सावधानी रखना चाहिए। आप अगर शादीशुदा हैं या आपकी शादी होने वाली, इस बात का ध्यान रखना कि बिल्कुल अनजान बन के मत जीवन में जियो कि आपके परिवार के सदस्य क्या कर रहे हैं आप ध्यान ही ना दो। आपका कर्तव्य बनता है, जब आप सुरक्षा का संकल्प लेते हो, जब आप 7 वचन लेते हो, तो आप ये भी तो एक वचन रहता है कि आप अपनी पत्नी की सुरक्षा भी करेंगे। तो फिर आपको क्या हो जाता है शादी के बाद, जो आप अपनी पत्नी पर ध्यान नहीं देते। बहुत सारे लोग अपनी पत्नी पर ध्यान देते हैं, और कौन उनसे मिलता है, क्या बात करता है, फोन पे किस किस से बात करती हैं, कौन संपर्क में, कौन नहीं, हर बात पे ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर अच्छा जीवन जीना है आपको तो, नहीं तो फिर यही होगा आपके साथ भी कि कहीं ना कहीं आपको जब पता चलेगा कि आपके साथ धोखा हुआ तो आपको बहुत दुख होगा। इसीलिए सावधानी से जीवन जीना जरूरी है, थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है, जिससे कि आपके साथ धोखा ना हो। क्योंकि देखिए, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, आप भगवान को मानते हैं, आप मेहनत को मानते हैं, लेकिन आपके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो घात लगाए बैठे होंगे आपके घर की संपत्ति पे, चाहे वो स्त्री धन हो,
चाहे आपकी धन सुख संपत्ति हो, वो घात लगाए बैठे होंगे किसी भी तरीके से आपके घर का नुकसान किया जा सके, किसी भी तरीके से आपके घर के लोगों का फायदा उठाया जा सके। ऐसे बहुत सारे लोग हर समय नजर रखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास कोई काम नहीं रहता बजाय ये काम करने के, उनका ध्यान इसी चीज पे रहता है कि किसका घर कैसे खराब करें। बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी होती है जिनका ये उद्देश्य रहता है कि किसी के घर को तोड़ना है तो शुरुआत वो ऐसी करेंगे कि आपके घर की स्त्री को भड़का के गलत काम करवाएंगी, क्योंकि उनको पता है एक ना एक दिन पकड़ाएगी, और जिस दिन पकड़ाएगी उस दिन के घर का सत्यानाश हो जाएगा। तो अच्छे भले सुखहाल खुशहाल घर को देखकर कई स्त्रियां भी उनके घर में आग लगा देती है। तो ये बहुत ही आम बात है, ये चारों तरफ फैली हुई और आम बात है। इसलिए अगर आप एक पुरुष हैं, आपको अपने घर की स्त्रियों के विषय में ध्यान रखना चाहिए। अब कैसे समझा जाए कि आपकी जो घर में जो स्त्री है उनका चाल चलन सही है कि नहीं है। जैसे कि 7 वचन लिए जाते हैं, 7 वचन में एक वचन ये भी होता है कि जो भी स्त्री है, स्त्री की तरफ से जो वधू होती है उसकी तरफ से, कि मैं किसी भी पराये पुरुष से हंसकर बात नहीं करूंगी, अकेले में बात नहीं करूंगी, कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगी, घर से बाहर अकेले नहीं जाऊंगी अपने किसी भी पुरुष का साथ लिए बगैर। यानी कि चाहे वो ससुर हो, चाहे वो देवर हो, चाहे भाई हो, चाहे पति हो, इनके अलावा किसी के भी साथ घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, अकेले तो कभी नहीं जाना चाहिए। अगर कोई स्त्री अकेले बगैर सोचे समझे और कभी भी बाहर जाने के लिए तैयार हो जाती है, वहां पे भी शंका उत्पन्न होती है कि हमेशा अकेले जाने के लिए कैसे तैयार हो जाती है। पराये लोगों से हंस के क्यों बात करना, पराये लोगों से कहते ना एक सीमा होती है बात करने की, एक तरीका होता है जिससे लगे कि हाँ सामने वाला सामान्य तौर पे हंस रहा है, ऐसा न लगे। जो चरित्र स्त्री होती है वो बगैर किसी सीमा के बेवजह अजीब टाइप से हंसना शुरू कर देती है। मतलब उसकी तरफ से ये वो संदेश देती है कि मैं गलत काम के लिए तैयार हूं। वो अपनी तरफ से संकेत देती है सामने वाले व्यक्ति को कि मैं गलत काम के लिए तैयार हूं। तो वो जानबूझ के इस तरह से हंस के इस तरह से वो एक माहौल बनाती है किसी भी पराये पुरुष से बात करते समय, चाहे वो मजदूर क्यों ना हो, चाहे वो घर में बिजली का काम करने वाला हो, चाहे वो सब्जी बेचने वाला हो, चाहे वो दुकान वाला हो, किसी से भी वो जानबूझ के इस तरह से संकेत देती है। जैसे पुरुषों को कहा जाता है कि पुरुषों की दृष्टि से पता चल जाता है कि इनके मन में गलत भावना है और ये स्त्री को गलत भावना से देख रहे हैं। कोई भी स्त्री हो, जितनी भी स्त्रियां होती हैं, वो किसी भी पुरुष को उसकी दृष्टि से पकड़ लेती है कि भाई इनका उद्देश्य गलत, इनके मन में गलत बात चल रही है। वैसे पुरुष स्त्रियों को पकड़ लेते हैं उनकी हंसी देखकर कि इनकी हंसी से पता चल रहा है कि इनके मन में गलत भावना है, तो इस तरह के संकेत देती हैं। तो उससे भी पता चल जाता है। मतलब ये सभी के साथ नहीं होता, ये होता है 100 में से 2%। चरित्रहीन सब नहीं होती, 100 में से 2% ही ऐसा एक गंदा परिवार से जन्म ली हुई स्त्रियां होती हैं जिनके परिवार का माहौल ही बचपन से ऐसा वो देखती हैं कि उनकी जो माताएं होती हैं वो किसी और से संबंध बना रही हैं, घर में दूसरी नारियां किसी और से संबंध बना रही हैं। तो वो जो 2% जो लोग होते हैं, उन परिवार की जो लड़कियां होती हैं वो इस तरह के कार्य करती हैं। और ये सबके साथ नहीं होता, कुछ लोगों के साथ होता है। तो इस तरह का काम करना, ध्यान दीजिए कि जब पत्नी मायके जाती है तो मायके जाके कहीं मोबाइल तो बंद नहीं कर लेती। बहुत सारी ऐसी स्त्रियां जिनका मायके में कुछ गलत संबंध होते हैं, वो मायके पहुंचते से मोबाइल बंद कर लेंगी, या लोकेशन सर्विस अगर चालू है तो लोकेशन बंद कर लेंगी, मोबाइल बंद कर लेंगी, सिम निकाल देंगी। 3-3 4-4 दिन तक कॉल नहीं लगेगा तो कह देंगी कि मैं सो रही थी, या मोबाइल में ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। मतलब वो किसी भी तरीके से आपसे संपर्क सूत्र जो आपके होते हैं उनको तोड़ देती है कि आपको पता ना चले कि वो किस समय घर में है और किस समय सहेलियों से मिलने के बहाने घर से बाहर चली गई हैं या कहीं और चली गई हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे शंका उत्पन्न होती है कि भाई ऐसा क्यों। अगर आप एक स्त्री हैं और अगर आप मायके जाती हैं, ध्यान रखें, अगर आप चरित्रवान हैं, अगर आपके मन में कोई गलत भावना नहीं है, तो जिस तरह से ससुराल में आपका मोबाइल नंबर हर समय चालू रहता है, मायके में जाकर भी मोबाइल नंबर चालू रखना चाहिए, जिससे पति को शंका ना हो आपके ऊपर कि आपका मोबाइल बंद क्यों कर लिया आपने। मोबाइल चालू रखिए, जैसा पति मोबाइल देता है अगर उसमें लोकेशन चालू है या फिर मोबाइल आपका जैसा है वैसा रखिए कि आप जब भी कॉल आता है आप बात कर सके, वरना इससे भी शंका उत्पन्न होती है। और ये चीज इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि बहुत सारे लोगों की काम आएगी और बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिनके इस बात को भी समझने के काम आएगी कि उनसे ऐसी गलती ना हो कि उनके ऊपर कोई शक करे, और इस बात के लिए भी काम आएगी कि अगर किसी के साथ धोखा होने वाला होगा तो उसके साथ धोखा नहीं हो पाएगा, वो पहले सचेत रहेगा। एक पुरुष के लिए एक ऐसी स्त्री उसके लिए सबसे बड़ी कमाई होती है जो चरित्रवान होती है। आप अगर बहुत धनवान नहीं है, आपके पास बहुत पैसा भी नहीं है, आप एक सामान्य सा जीवन जीते हैं, फिर भी आप दुख मत मनाइए। अगर आपकी पत्नी चरित्रवान है, भली वो सुंदर ना हो, भली वो बहुत रंग रूप की सुंदर ना हो, भली उसका रंग काला हो, भली वो बिल्कुल सामान्य सी एक महिला हो, अगर आपकी पत्नी चरित्रवान है मतलब आप बहुत धनवान व्यक्ति हैं। क्योंकि जीवन में जब आप जन्म लेते हैं उसके बाद
आपका सबसे बड़ा साथी होता है जीवन साथी। ये रुपए पैसे कोई काम के नहीं रहते, ये तो वैसे भी छूट जाएंगे, ये सिर्फ सुख सुविधाओं के लिए होते हैं। सबसे बड़ी कमाई एक पुरुष के लिए स्त्री ही होती है, और एक स्त्री के लिए पुरुष ही, उसकी यानी उसका पति ही सबसे बड़ी कमाई होता है। अगर ये जीवन साथी अगर गलत मिल जाए तो फिर जीवन नर्क के समान हो जाता है। चाहे कितने भी सुख सुविधा हो, कई ऐसी साधिकाएं जो बताती हैं कि धन सुख संपत्ति सब कुछ बहुत है, लेकिन पति चरित्रहीन है, पति घर के बाहर इस तरह के कार्य करता है और उनको इतना दुख होता है, इतनी ग्लानि होती है कि क्या बताएं। कई बीमारियों ने उनको घेर लिया सिर्फ डिप्रेशन की वजह से, कई बीमारियां हो गई, ऐसी बहुत सारी साधिका, कई बीमारियां हो गई। फिर उनको कहा कि भाई आप इन चीजों का अनदेखा करो, आप साधना करो, भक्ति के मार्ग पे आओ। धीरे 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 आज उनका ऐसी मानसिकता हो गई है कि आज वो उस चीज से उभर के बाहर आ चुकी हैं। आज वो समझ गई हैं कि भाई जो भी हो रहा है सब कर्म और कर्म के फल के अनुसार चल रहा है, तो हमें अब ऐसे कर्म करना है कि कम से कम मोक्ष की कामना करके आगे बढ़ना है, उस डिप्रेशन से बाहर आना है, उस चीजों से बाहर आना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी पत्नी या आपके पति चरित्रवान है तो आप दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति हैं या धनवान महिला है। ये बात हमने कई बार वीडियो में बात बताई है कि जीवन साथी अगर चरित्रवान है तो आप सबसे धनवान है और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, वही सबसे बड़ी बात होती है। कुछ मित्र हमारे ऐसे हैं जो हमको जब उनके घर हम जाते हैं देखते हैं कि पति पत्नी खूब लड़ते हैं आपस में, कुछ छोटी छोटी बातों पे कुछ बहस होती है उनकी, सब कुछ होता है। फिर वो बताते हैं कि देखो मैं तो जीवन से परेशान हो गया हूँ, क्या आत्महत्या कर लूँ क्या। तो मेरी बात ही नहीं समझती, इसको कुछ समझ में नहीं आता। मैं समझाता हूँ इस चीज को ऐसा कर, इस चीज को ऐसा कर, इस चीज को ऐसा कर, ये काम सारे उल्टे कर देती है, इसको समझ में नहीं आता। उनको हम यही समझाते हैं कि सबसे बड़ी चीज देखो आपकी क्या होती है, सबसे बड़ी चीज होती है चरित्र। आपकी पत्नी को काम समझ में नहीं आता हो ये कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियां करती ये भी कोई बड़ी बात नहीं, आपसे बहस करती जवाब देती ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपकी पत्नी चरित्रवान है, आपकी पत्नी में वो खोट नहीं है। आपकी पत्नी पराये पुरुषों के आने पर गेट पर से उनको रोक देती है कि अभी ये घर में नहीं है, आप बाद में आइएगा। आपकी पत्नी का व्यवहार देखो, आपकी पत्नी चरित्रवान है, ये सबसे बड़ा गुण है। बाकी चीजें तो चलती हैं, नहीं कर पाती कोई काम तरीके से, कोई बात नहीं, नहीं किया होगा मायके में, नहीं सिखाया होगा कि ये सारे काम नहीं करवाए होंगे, अच्छे से आराम से पाला पोसा होगा इसलिए नहीं कर पाती होगी, चलता है। तो सबसे बड़ी कमाई जो मनुष्यों की होती है वो चरित्र ही होता है। फिर वो ऐसे जो मित्र जिनको मैं ऐसा समझाते हैं तो फिर वो खुश हो जाते हैं, जो पहले चेहरा उतार के बोलते हैं कि आत्महत्या कर लूं क्या, फिर वो खुश हो जाते हैं जब उनको हम ये समझाते हैं कि भाई आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो ऐसी पत्नी मिली जो चरित्रवान है, और आप बोल रहे हो कि आत्महत्या कर लूं क्या। खुश हो जाइए कि आपकी पत्नी के इतना अच्छा चरित्र है कि सिर्फ और सिर्फ वो आपके साथ संबंध रखती है, बाहर किसी व्यक्ति के साथ गलत संबंध नहीं बनाती, कितनी बड़ी बात है। तो फिर वो खुश हो जाते हैं, जो व्यक्ति रोता रहता है वो फिर खुश हो जाता है कि हाँ बात तो सही बोल रहा है। तो उनको समझाते हैं कि कितने साधक आते हैं हमसे व्हाट्सएप पे, कितने सारे ऐसे साधक हैं जो बताते हैं कि उनके साथ ऐसा हो गया, अब उनकी पत्नी ने ऐसा कर लिया है, अब वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा मानसिक। कौन नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति होगा। आप पैसा कमाते हो, सब कुछ करते हो, मेहनत करते हो, किस लिए करते हो, परिवार को पालने के लिए। अब अगर एक पत्नी से आपको बदले में क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ यही ईमानदारी। अब अगर वो किसी और के साथ सोती है और रहती आपके साथ हो तो ये आपके लिए बहुत दुखदायी हो जाता है जीवन भर के लिए। और न सिर्फ आपके लिए, पत्नी के लिए भी यही होता है कि पति अगर रहता आपके साथ है और सोता किसी और के साथ है तो वो आपके लिए भी दुखदायी हो जाएगा, बिल्कुल मरने जैसी स्थिति हो जाती है, सहने योग्य चीज होती नहीं है। तो इसमें दो चीजें आप कर सकते हैं। पहली चीज तो ये कि सावधानी रखें, ध्यान रखें कि आपका जीवन साथी क्या कर रहा है। अकेले घर से बाहर जाना हो सकता है, जब तक हो सके बनते कोशिश अकेले बाहर ऐसे ही यहाँ वहां भटकने की आजादी मत दें। कारण होना चाहिए कि इमरजेंसी हो या काम पे जाते हो, काम करते हो, कोई ना कोई कारण होता है तो बाहर जाने दें, अन्यथा यूं ही बस भटकने की आदत न डालें। विश्वास अपनी जगह होता है और सावधानी अपनी जगह होती है। यहाँ पे सावधानी रखने की आवश्यकता है। विश्वास तो आप करते होंगे पर सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि भड़काने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में, बहकाने वालों की कमी नहीं है इस दुनिया में। और बहकाने वाले भड़काने वाले हाथ नहीं थामेंगे, वो आपकी पत्नी को अशुद्ध कर देंगे लेकिन वो उसका हाथ नहीं थामेंगे। अगर आप छोड़ देंगे अपनी पत्नी को तो वो उसका हाथ नहीं थामेंगे, बस उपयोग करके और भाग जाएंगे, दुनिया से दूर हो जाएंगे। आपकी पत्नी का उपयोग करके उसका शुद्ध करके दूर हो जाएंगे पर हाथ नहीं थामेंगे। तो ऐसे लोग, ऐसे जो भेड़िए होते हैं जो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उनकी कमी नहीं है, चारों ओर भरे बैठे हैं। सावधानी रखिए। अगर आप शादीशुदा व्यक्ति हैं या शादी होने वाली तो सावधानी रखें। एक नियम बनाए कि किस से किस हद तक बात करना चाहिए। जो 7 वचन लेते हैं उनको अच्छे से पढ़ो,
बहुत अच्छे से पढ़ो कि इनका मतलब क्या होता है, कि पराये पुरुषों से किस तरह से संबंध रखना है, किस तरह से बातचीत करना है। अच्छे घर की जो महिलाएं होती हैं, आप देखेंगे कि वो बात भी करती हैं तो उनकी जो चेहरे पे कहते हैं ना जो स्माइल आती है वो अधूरी रहती है, मतलब वो एक सीमा में रहती है। कोई उस चेहरे की उस स्माइल को देख गलत नहीं सोच सकता कि भाई ये गलत महिला है। बहुत संयम में रहती हैं, बहुत नियम से रहती हैं। बात करने से समझ में आता है कि हाँ भाई अच्छे घर की। और अगर सीमा से ज्यादा आप हंस बोल के किसी से बात करेंगे तो 4 लोग और आपको गलत समझेंगे। ये चीज होती है, बहुत ज्यादा नजर रखी जाती है इन चीजों पे। एक छोटी सी आपकी हरकत से आपके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है। अच्छा, अगर किसी को बुरा लग रहा हो, कोई हमारी कोई बहन हो या कोई पुरुष हो जिसको हमारी बात का बुरा लग रहा हो, तो वो उस बात का बुरा मत मानना, क्योंकि देखिए आपके साथ गलत नहीं हुआ, आपके साथ गलत नहीं हुआ, आपके जीवन साथी ने गलत नहीं किया, पर बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग होते हैं जिनका जीवन नर्क बन चुका है। उनके साथ गलत हुआ है, उनके साथ धोखे हुए हैं, उनका जीवन नरक बन गया है। तो हो सकता है कि आप में से जो अब शादीशुदा होंगे, अब जिनकी शादी होगी, हो सकता है वो सावधानी रखे तो उनके साथ ऐसा ना हो। अनावश्यक रूप से अपने जीवन साथी को यूं ही कहीं भी भटकने ना दें, गलत लोगों की संगत में ना घूमने दें। आपका पति है, आपका पति ऐसे लोगों के साथ मत घूमने फिरने दें जिसमें आपको शक होता हो कि भाई इनका ये दोस्त चरित्रहीन है और ये गलत काम कर सकता है बाहर जाके, और बेवजह के जब ये घर पे रहते हैं तो इनको भटकाने ले जाता है। तो आपका वहां हक बनता है बीच में आने का, आपका बोलने का हक बनता है। आपकी पत्नी अगर बेवजह घर से बाहर कहीं भी जाती है कि भाई अभी त्योहार आने को 1 महीना है, उसके बाद भी पहले से बोलती कि नहीं मुझे आज अकेले में जाऊंगी बाहर, जरूरी है मेरे को, तो वो ब्लाउज सिलवाना जरूरी है, वो फिर मिलेगा नहीं, सिलेगा नहीं, ये वो फलाना ठिकाना, किसी भी बहाने से अगर जबरदस्ती वो जिद कर रही है बाहर जाने की, मतलब कुछ ना कुछ गलत कारण भी हो सकता है। सावधानी रखना बहुत जरूरी है। आप आंखें बंद करके मत रहिए, अपने परिवार के हर सदस्य पे नजर रखिए कि कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। और हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि स्त्री को बिना घर से किसी पुरुष को साथ में लिए कहीं जाना ही नहीं चाहिए। हमेशा किसी न किसी को साथ में रखो। और स्त्रियों के लिए भी हम विशेष कर कहना चाहते हैं कि जो भी बहनें घर से बाहर जाती हो, किसी भी काम से आप बाजार जाते हो या कहीं भी जाते हो, कभी अकेले मत जाना। अगर आप 10 बार अकेले जाते हो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जिस दिन आपके ऊपर उंगली उठी, जिस दिन आपके ऊपर शक हो गया या उंगली उठी किसी की, आपके ससुराल में से या किसी ने भी उंगली उठा दी, उस दिन आपको सफाई देने के लिए कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि पहले से आप गलती कर चुके हो कि आप अकेले जाते थे। यही कहा जाएगा कि अकेले क्यों जाती थी, आप नहीं जवाब दे पाओगे कि क्यों अकेले बाहर जाते थे। अकेले बाहर जाने की गलती मत करिए। अगर आप चाहते हैं कि कभी आपके ऊपर उंगली उठे तो आप ये कह सके कि भाई मैं तो कभी अकेले गई नहीं। अगर आप अपने आप को बचाना चाहते हैं तो आप पहले से ही इस बात नियम को बांध लें कि अकेले मत जाओ कभी भी कहीं, क्योंकि उंगली सिर्फ आपके घर के लोग नहीं उठाते, कई बार मोहल्ले वाले भी उंगली उठा देते हैं अकेले जाने पे। मोहल्ले वाले हैं, रिश्तेदार हैं, वो उंगली उठा देते हैं और फिर वो जो एक छवि बिगड़ती ना। एक व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी जो पत्नी नई नई शादी हुई थी उनकी, अभी तो शादी के हो गए, उनको समय हो गया है, 6-7 साल हो चुके हैं। नई नई शादी हुई तो अब वो शहर में आ गए, लड़की गांव की थी, शहर में आ गए, रहने लगे शहर में। अब वो व्यक्ति काम पे चले जाते, उनको अब बहुत भरोसा अपनी पत्नी पर, उनकी पत्नी भी ईमानदार थी, चरित्रवान थी, ये बात देखी हुई थी सबकी कि भाई ये अच्छी हैं, चरित्रवान है, सब कुछ बढ़िया है इनके साथ। अब वो काम पे चले जाते, कुछ भी जरूरत पड़ती घर में, कुछ भी सामान लाने की या किसी प्रकार की, तो उनकी पत्नी अकेले कहीं भी चली जाती, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि वो तो दोनों ही रहते थे शहर में और कोई तीसरा तो था नहीं, चली जाती। अब वहां पे जहां वो लोग रहते थे उनके जान पहचान के रिश्तेदार बहुत लोग थे उसी क्षेत्र में, तो अगर आप अकेले बाहर जाओगे तो दिख जाओगे कि ये अकेले कहीं जा रही है या आ रही है, ये दिख जाओगे। अब हुआ क्या कि भाई किसी वजह से उनके किसी रिश्तेदार से, उनकी पत्नी के तरफ के रिश्तेदार से, यानी उनकी पत्नी की वो रिश्ते में कोई बहन लगती थी, उनके मायके तरफ से जो रिश्ते होते हैं ना, काका जी, चाचा जी, मामा जी, तो वो उधर से कहीं से उनकी रिश्ते में बहन लगती थी वो, और उससे उनकी पत्नी की किसी बात पे बहस हो गई, तो उनकी बहन ने सब जगह ये बात फैला दी कि वो चरित्रहीन है और बाहर जाती है और गलत काम करती है और लड़कों के साथ घूमती है, ये करती है, वो करती है, सब जगह फैला दी। और रातों रात ये बात पूरे समाज में उनके ये बात फैल गई कि वो जो महिला है वो चरित्रहीन है और अकेले घूमती है। और विश्वास मानिए उस महिला के पास खुद के बचाव के लिए कोई बात नहीं थी, क्योंकि सच्चाई थी कि वो अकेले बाहर जाती थी। अगर वो अकेले बाहर नहीं जा रही होती, अगर वो किसी के साथ जा रही होती कि भाई कितना ही जरूरी काम हो, पति के ऑफिस जाने के पहले पति से बोल दे कि भाई ये काम है आप साथ में चलो, या फिर उनके आने के बाद बोल दी थी कि वो काम है अपना बाहर साथ में चलो। अगर वो इस बात का ध्यान रखते, वो दोनों तो अच्छे थे, पति भी अच्छा था, पत्नी भी अच्छी थी, उनके मन में तो कोई बुराई नहीं थी, पर दुनिया, समाज, उसकी दृष्टि जो है ना वो हमेशा ऐसी थी, है और हमेशा रहेगी, ये कभी बदलेगी नहीं।
सिर्फ एक गलती की, वो अकेले बाहर जाती थी, वो अपना बचाव नहीं कर पाई, सब जगह बदनाम हो गए वो लोग, सब जगह। पति का भी सम्मान, मान सम्मान सब खत्म, क्योंकि जिस पुरुष की पत्नी गलत काम करती है उसका सम्मान नहीं रहता समाज में। तो अब स्थिति आ गई कि सब जगह बदनाम हो गए। वो जब गांव की तरफ से उनको फोन गया उनके पति के पास कि यार हमने तो ऐसी ऐसी बात सुनी है, ये बहुत ज्यादा बदनामी हो गई भाभी जी की, तो ये क्या सब चल रहा है। वो घर आए, खूब मारपीट हुई, पत्नी को खूब मारा पीटा कि तू ये सब क्यों सुनने को मिल रहा है। उसने कहा मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। थोड़ी जांच पड़ताल की तो पता चला कि उनकी ही जो साली लगती है रिश्ते में, उनकी पत्नी की जो बहन लगती है, उसने सब जगह फैलाया है। उनसे भी जाके बात की, उनके भी पति से बोला कि आपकी पत्नी ने मेरी पत्नी को बदनाम कर दिया, ये सब जगह फैला दिया। ठीक है, वो सब किया, फिर भी वो बदनामी गई नहीं। क्यों? क्योंकि गलती ये थी कि वो अकेले बाहर जाती थी, किसी को साथ नहीं लेकर जाती थी। तो अगर कोई भी स्त्री अपने आप को इन चीजों से सुरक्षित रखना चाहती है तो ध्यान रखे कि अकेले यूं ही उठ के कहीं ना जाए, और पुरुष भी इस बात का ध्यान रखे कि पत्नी को अकेले ही यूं ही कहीं भी भटकने न दें, वरना आगे चल के उंगली उठती जरूर है। ये समाज है, उंगली उठती जरूर है। तो आप उसको कवर नहीं कर सकते, उस चीज को आप ढक, उस कलंक को हटा नहीं सकते, वो हमेशा के लिए लग जाता है। तो ये सावधानियां हैं जीवन की, कुछ छोटी मोटी, जो अगर आप रखते हैं जीवन में तो तकलीफें बहुत सारी ऐसी होगी जो आपको नहीं देखनी पड़ेगी। और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो पहले से इन सावधानी को मानते हैं। हमने ऐसे परिवार भी देखे हैं जो इन सावधानियों को बहुत सख्ती के साथ रखते हैं, बहुत ज्यादा कठोरता के साथ। कोई भी पराया पुरुष आएगा, चाहे वो बच्चे सामने आए, बुजुर्ग महिलाएं सामने आए, पर घर की बहू बेटी सामने नहीं आती, वो अंदर ही रहते हैं। कोई भी कितना भी बड़ा अच्छा रिश्तेदार क्यों ना हो, कभी भी अकेले में किसी भी रिश्तेदार को नहीं आने देते। पहले ही बता देते हैं कि भाई घर में पुरुष कब रहेंगे तो आप तब आ जाना। कोई भी आएगा तो ये ध्यान रखते हैं। घर की बहू बेटियों को तो खैर आज़ादी है, वो मिलना भी चाहिए। बहुओं को, घर की बहुओं को अकेले कहीं जाने नहीं देना। कितना भी जरूरी काम है तो घर की बुजुर्ग महिला जाएगी, या फिर पुरुष जाएगा, या फिर घर में अगर बच्चे हैं, समझदार बच्चे हैं, 10-12 साल की उम्र से ज़्यादा के बच्चे हैं, तो बच्चे कोई साथ में जाएंगे, पर अकेले कहीं भी नहीं जाने देते। तो इन चीज़ों की सावधानी रखने से आपको आगे चल के लाभ भी समझ में आएगा। आप पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो कहा गया है कि अगर कोई भी स्त्री या पुरुष अपनी पत्नी को धोखा देगा, उसकी पूजा पाठ स्वीकार नहीं होती है। इसीलिए आप अगर कोई ये ऐसी गलती की है आपने, तो आपको फिर प्रायश्चित करना चाहिए, जो कि सिर्फ एक बार करने की आपको आजादी है कि एक बार। ये कथा है जो कि पहले हो चुकी है, मतलब कि हमारे इतिहास में पहले ऐसा हो चुका है कि जिस स्त्री से या जिस पुरुष से ऐसी गलती हुई है, उन्होंने गंगा जी के घाट पे जाके और पश्चाताप किया है, और उसके बाद उन्होंने साधना की है, और साधना करने के बाद उनको शिव जी के दर्शन भी हुए हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति भी हुई है। तो यहाँ पे हम बताना नहीं चाहते वो सब, क्योंकि बहुत लंबी फिर वीडियो बन जाएगी, पर ऐसा हुआ है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये प्रावधान है कि आप गंगा जी में जाके अगर संकल्प लेके प्रायश्चित करेंगे तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, और फिर आपकी पूजा पाठ जो लगना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक ही बार आप जीवन में कर सकते हो कि आपके हाथ से अगर गौ हत्या हो गई है या फिर आपने चरित्र अपना खो दिया है, तो आपको जाके प्रायश्चित करना चाहिए, और उसके बाद फिर आगे दोबारा भक्ति मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए, तो सब कुछ स्वीकार हो जाएगा। तो ये थी कुछ सावधानियां और कुछ जानकारी मनुष्य जीवन की, जिसको लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं, ध्यान नहीं देते, और फिर उनके जीवन में बहुत सारी लड़ाई झगड़े विवाद, रिश्ते टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, बर्बादी हो रही है, बहुत सारे डिप्रेशन में जा रहे हैं, तकलीफें हो रही हैं, बदनामी भी होती है, बहुत सारी तकलीफें आपके घर में पैदा होती हैं। तो अगर आप लोग सावधानी रखें, थोड़ा सा अगर आप नियम के अनुसार चलें, शादी के समय जो 7 वचन लेते हैं उनको समझें कि उनका क्या मतलब है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों के लिए हम ये बात बोल रहे हैं, क्योंकि जब घर टूटता है तो दोनों परिवारों को तकलीफ होती है। दोनों के लिए ये बात बोल रहे हैं कि अगर ये जानकारी आपको इतनी सी भी काम आ जाए जीवन में कभी भी, तो समझेंगे कि ये वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो गया है। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।